Hello my lovely students. In this video I am just going to explain the poem Kite. ये द काइट आपका पोयम का नाम है और इसको रिटन किया है हैरी बेन ने। हैरी बेन इसके जो है राइटर हैं। तो मीन्स पोएट है, राइटर नहीं, पोएट हैं। तो ये काइट से रिगार्डिंग है। आप मुझे लगता है कि आप सब लोगों को पतंग उड़ाना बहुत ही अच्छा लगता होगा। सब लोग पतंग के बहुत प्यार से उड़ाते होंगे। तो हम देखते हैं कि ये पतंग क्या क्या करामात करती है। इसमें यही बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। लेट्स स्टार्ट, यहाँ से शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हमें से सभी लोगों को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई ओवर वन? क्या तुमने कभी कोशिश किया है पतंग उड़ाने का? रीड दिस पोएम अबाउट ए काइट एंड इट फ्लाइज इन द स्काई। इस किताब को पढ़ो कि कैसे पतंग जो है वो आकाश में उड़ती है। इस पोएम को पढ़ करके ये समझ में आएगा कि जो पतंग है वो कैसे जो है आसमान में उड़ती जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ ए काइट व्हेन इट्स न्यू, विथ ए डाइव एंड ए डीप इट स्नैप इट्स टेल, देन soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When a string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill, and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a raggeder thing you never will see when it flaps on the string on the top of a tree. ये आपका पोयम है। नाउ मैं इसका मीनिंग बताने जा रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोयम। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ ए काइट व्हेन इट्स न्यू। जब एक पतंग नई होती है तो वो कितनी चमकीली होती है, नीली होती है ना, बहुत ही खूबसूरत होती है। दिस इज ए डाइव एंड डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, देन सोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल। देखो, डाइव मीन्स होता है बेटा गोता लगाना, हवा में गोता लगाना मतलब ऊपर नीचे करना, और डिप मतलब होता है आपका डुबोना। ठीक है। इट स्नैप्स इट्स टेल। स्नैप आपका होता है, स्नेप का स्नेप ही होता है, जो स्नेप उसकी जो हिलती रहती है, उसका मतलब है जो उसकी पूंछ है जो हिलती रहती है ना। देन सोर्स लाइक ए शिप। उसके बाद सोर्स मतलब होता है ना सुनाई देना, कोई किसी भी प्रकार की आवाज़ आना, है ना, आवाज़ आती है। एंड विथ लाइक ए सेल, और ये जब आवाज़ कैसे आती है तो सेल की तरह, जैसे नाव चलती रहती है ना, इस तरह से आवाज़। मतलब जो पतंग है वो बहुत ब्लू कलर की होती है, तो कितनी नई होती है तो कितनी अच्छी लगती है। और वो कैसे हवा में गोता लगाती रहती है, ऊपर नीचे उड़ती रहती है, उसकी पूँछें भी कितनी खूबसूरती से उड़ती हैं हवा में। देन सोर्स लाइक, और वो शोर करती है, एक आवाज़ निकालती है, जैसे कि शिप जो है वो जहाज़ जो है नाव में चलता है ना, तो कैसे किसी प्रकार की आवाज़ निकलता है, ठीक वैसे ही एक पतंग जो हवा में उड़ती है तो एक आवाज़ के साथ उड़ती रहती है, इट ओनली इसलिए, जो केवल उड़ती रहती है। ठीक है। एज ओवर टाइड्स ऑफ वॉट इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स। अब सेकेंड पैराग्राफ में क्या कह रहा है? एज ओवर टाइड्स। टाइड्स मीन्स होता है बेटा ज्वार भाटा जैसे समुद्र में आता है, तो यहाँ पे उसी से मतलब है। ऑफ वाइंड इट राइड्स माने सवार करना। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्लाइम्स माने चढ़ना होता है, और क्रेस्ट मतलब होता है चोटी। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, गस्ट मतलब वही धूल या झोंका हवा का झोंका होता है। पुल्स माने खींचना होता है। देन सिम्स टू रेस्ट एज वाइंड फॉल्स। सिम्स माने होता है महसूस होना, रेस्ट करना मतलब आराम करना। एज वाइंड फॉल्स, जैसे ही हवा रुक जाती है। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। एज ओवर टाइड्स, यह ज्वार के ऊपर भी उड़ती रहती है। ऑफ वाइंड इट राइड्स, हवा के ऊपर भी ये सवारी करती है। जो पतंग है वो हवा के ऊपर भी सवारी करती रहती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, और वो चढ़ती जाती है कहाँ पे? चोटी पे। क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, है ना, वो चोटी पे भी सवारी करती रहती है। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, और ये गस्ट मतलब होता है आपका
झोंका हवा का है ना, हवा के झोंके के साथ ये ऊपर खींचती चली जाती है। देन उसके बाद जब हवा रुक जाती है तो ऐसा लगता है कि अब पतंग आराम करना चाहती है। ठीक है, मतलब हवा रुक जाती है तो पतंग भी रुक जाती है, तो इसका मतलब है कि हवा जब रुकती है तो पतंग क्या करना चाहती है, रेस्ट करना चाहती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू वाइंड इट बैक। जब स्ट्रिंग जो डोरी होती है जो पतंग में लगी रहती है, तो जब डोरी होती है वो स्लैक मतलब निर्बल मतलब कमज़ोर हो जाती है, तो यू वाइंड इट बैक, तो आप इसे पीछे खींचते हैं। एंड रन अनटिल ए न्यू ब्रीज ब्लूज, और जब तक नई एक हवा नहीं चलती है तब तक इसे आप लेके उड़ाते रहते हैं। एंड इट विंग्स फिल एंड इफ इट गोज़, और इसकी जो पंखें होती हैं, जो इसकी पंख लगी रहती है, विंग्स मतलब होता है जो इसमें पंख लगी रहती है, तो ऐसा फील होता है ना कि इट अप, यह ऊपर जाने के लिए परेशान है, यह ऊपर जाना चाहती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स ए काइट व्हेन इट्स न्यू, वह कितनी चमकती रहती है नीले कलर की काइट जो नई होती है, वो पतंग बहुत ही चमकदार होती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। बट ए रेगेडर थिंग्स यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री। उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत ही रेगेडर मतलब बहुत ही अजीब अजीब ये चीज़ होती है इस पतंग के साथ कि जब तुम कभी भी नहीं देख पाओगे। क्या चीज़, व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग, जब इसकी जो डोरी होती है वो फ्लैप्स करती है, लटकती हुई, बस है ना, फ्लैप्स मतलब जो डोरी लटकती रहती है, कहाँ पे लटक जाती है, द टॉप ऑफ ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर जब वो डोरी लटक जाती है तब एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है, घटित होती है, मतलब वो पतंग फिर हमें मिलती नहीं है, पतंग फंस जाती है। तो यहाँ पे पोएट ने इसे बताने की कोशिश की है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक काइट पोएम आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये काइट जो है कैसे उड़ती है और हम इसमें कितना एंजॉय करते हैं, हवा के साथ उड़ती जाती है, फिर हवा बंद होती है तो फिर वो नीचे आने लगती है। इस तरह से पतंग के बारे में इस पोएम में बताया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।